हेलो एवरीवन, हाय। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा। जहाँ भी अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। अगर टैरो रिलेटेड रीडिंग देखने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छी लगती है, गाइडेंस मिलती है एंड कुछ ना कुछ मतलब आपको यहाँ से पॉजिटिव होप मिलती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। और अगर मतलब मेरी मेहनत को आप लाइक सराहना चाहते हो सो डेफ़िनेटली आपको फ़ॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत से कुछ चीज़ आपके लिए बना रहे हैं, सो हमें आपका भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना? अगर कोई देखेगा नहीं तो हम बनाएँगे भी क्यों, राइट? सो डेफ़िनेटली काफ़ी सारे लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि जो लोग रीडिंग देख के जाते हैं, सबसे पहली बात तो आपको पूरी रीडिंग देखनी चाहिए शुरू से लेके एंड तक, क्योंकि कभी भी कुछ भी दैट रीडिंग निकल के आती है। और ये सिर्फ रीडिंग नहीं होती है, एक साइकिक रीडिंग होती है जिसमें कार्ड्स प्लस हमारी एनर्जी हमें क्या बोल रही है, क्या डिवाइन हमें बताना चाहता है उस टाइम पे, हमारे मन के अंदर कौन सा थॉट प्रोसेस निकल के आता है। क्योंकि एक कार्ड कम से कम 1000 चीज़ें या उससे भी ज़्यादा चीज़ें प्रिडिक्ट करता है। डिपेंड्स कि लाइक उस टाइम पे क्या सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं और किस तरह की चीज़ें हमारे मुंह से निकलती है जो डिवाइन बताना चाहता है आपको। तो बेसिकली अभी हम देखने वाले हैं कि नाइट थॉट ऑफ योर पार्टनर कैसे रहने वाले हैं, क्या वो आपके बारे में सोचने वाले हैं, कैसी एनर्जी में वो हैं, ठीक है ना? आई होप आपने अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिल दिमाग में ले लिया होगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड। और जो भी सवाल आप करना चाहते हो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी लोग या व्यूअर्स अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर रात के समय उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इसको आप आज देखते हो, 1 महीने बाद देखते हो, 1 साल बाद देखते हो, 5 साल बाद देखते हो, आपको यहाँ पे मिलने वाली है गाइडेंस, ठीक है? सो रात के समय कैसा चल रहा है आपका रिलेशनशिप, किसी भी लेवल पे हो सकता है, डज़न्ट मैटर, ठीक है? सो रीडिंग हम उसके लिए करने वाले हैं। ओके, सो पार्टनर देखो, वैसे तो आपका बहुत दर्द में लग रहा है, मुझे लग रहा है किसी तरह से खुल के कोई कम्युनिकेशन आपसे करना चाहता है। या तो ये रिलेशनशिप या तो ख़त्म हो चुका है या ख़त्म वाली कगार में आ रखा है। काफ़ी ज़्यादा इसमें है, या तो आपके पार्टनर को लगता है उनसे जो आप दूर गए हो कहीं न कहीं एक ब्लैक मैजिक या तो उन पे है या तो आप पे है। कोई ना कोई किसी ने मतलब आपको दूर करने के लिए पूरी कोशिश की है। तो इस तरह से आपको पार्टनर को लगता है। उनकी हेल्थ इश्यूज़ भी होने के चांसेस हैं, और शायद मुझे लग रहा है वो चाह के भी कोशिश करते भी हैं तो उस चीज़ में वो निकल नहीं पा रहे उस सिचुएशन से। जो भी चीज़ है कोशिश कर भी रहे हैं आपसे मिलने की या सोचने की, तो वो उनको अपने आप को मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या ये मैं कर सकता हूँ, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, व्हाट लाइक दैट, ठीक है? पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। हम किसी को कोई कॉल मैसेज नहीं करते, तो स्पैमर या फिर फेक अकाउंट से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा क्या है, क्योंकि कहीं न कहीं उनका दिल दिमाग तो बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे इस तरह से भी हो सकते हैं कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चल रहा है, समझ रहे हो आप? और एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में क्या हुआ है कि उनकी वाइफ़ को या हस्बैंड को पता चल गया। इस वजह से उनको जाने-अनजाने में या तो उनकी वाइफ़ और हस्बैंड ने कुछ इस तरह से उनके ऊपर कुछ करा रखा है कि ये थर्ड पार्टी है मतलब आपकी तरफ ना बढ़ पाए और चीज़ें सारी की सारी ख़राब हो जाएँ, ठीक है ना? तो वो एक रीज़न हो सकता है। बट आपका पार्टनर जो गिव अप करने से पहले उसको लग रहा है इस सिचुएशन में या तो उसको गिव अप करना ही पड़ेगा, इस सिचुएशन को छोड़ना पड़ेगा। बट हो सकता है खुल के वो बातचीत करना चाह रहा हो, आपको समझाना चाह रहा हो। बट इसकी जो वाइफ़ और हस्बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव पर्सन है, मतलब काफ़ी मतलब हाई प्रोफ़ाइल हो सकते हैं, अच्छी जॉब वग़ैरह कर रखे हों या अच्छे घर परिवार से करते हैं। सो लाइक दैट। सो उसमें क्या है कि इसको थोड़ा-सा डर है कहीं न कहीं, ठीक है ना? इसकी वाइफ़ हो सकता है इस पे नज़र रख रही हो, राइट? एंड कहीं न कहीं अपने कब्ज़े में या इसको डोमिनेट कर रखा है, वो वाली चीज़ें भी हो सकती है। अगर हस्बैंड अगर जो आपका पार्टनर है अगर वो मैरिड नहीं है, तो उस केसेस में जो उसकी माँ हो सकती है, भाभी हो सकती है, उनकी काफ़ी ज़्यादा नज़र है। तो इस रिलेशनशिप में जो भी चला है, मुझे देखते हैं हम जो 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है वो क्यों आया। देखो, इस बंदे की जो एक्सपेक्टेशन है इस रिलेशनशिप से कुछ ऐसी थी कि ये काफ़ी कुछ करे अपनी लाइफ में, ठीक है ना? इसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करा अपनी लाइफ में, बट वो स्ट्रगल का उतना बेनिफिट इसको नहीं मिल पा रहा, उतना अच्छा नहीं कमा पा रहा। मतलब जिस लेवल पे पहुँचना चाह रहा था वो उस लेवल पे नहीं पहुँच पाया। दिस इज़ दी वन रीज़न, ये थोड़ा-सा रिलेशनशिप को गिव अप करना चाहता है। हो सकता है आपकी तरफ से इसको प्रेशर होता हो कि भई शादी के बारे में बताओ या कमिटमेंट दो या घरवालों से बात करो, बट उस चीज़ में ही इज़ लाइक दैट कि यार, ये कभी-कभी अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत लूज़र हूँ और आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो या तो वर्किंग हो, ठीक है ना? मतलब आप जो आप हो वो कहीं न कहीं आप हर लेवल पे ऊपर लेवल पे हो, वो आपके बराबर के लेवल के भी नहीं है। तो उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप चल पाना भी थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है ना? सो उन्हें लगता है कि जाने-अनजाने में कभी आगे जाके भी ऐसा हो सकता है कि वो आपकी तरफ बढ़ते भी हैं। सो हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से नेगेटिव उनको चीज़ें देखने को मिले, या आपकी फैमिली उनको एक्सेप्ट ना करे, या आगे जाके सिर्फ़ पैसों से रिलेटेड चीज़ों में आपकी चीज़ें मतलब आप दोनों की चीज़ें ख़राब हो जाएँ, ठीक है ना?
आपका पार्टनर चाहता है कि दोनों चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करे, शादी हो सके, मतलब दोनों परिवार एक साथ होने चाहिए, ठीक है ना? बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि परिवार साथ होने के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ों का, सोसाइटी का एक साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? एंड लाइक वो बोल तो देते हैं, उन्हें लग रहा है कि हवा में मैंने बातें तो कर दी है कि ठीक है मैं शुरू-शुरू में शादी कर लूँगा ये, बट अब वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आए ना, उन्हें थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, इट्स नॉट दैट ईज़ी। बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं है और इमोशंस उनके जैसे स्टक हो गए, जितने आपके इमोशंस पहले वो ओवरफ्लो करते थे, एकदम प्यार आप पे निछावर करते थे, ठीक है? आपके बिना जी पाना, फ़ोन कॉल, मैसेज, ये वो, कहाँ जा रहे हो, इतने पॉसेसिव, वो सारी चीज़ें जैसे उन्होंने छोड़ दी होगी। आप 10 मैसेज कर रहे हो, वो हल्का-सा जवाब दे रहे हैं या इमोजी बना के आपको दे दे रहे हैं, ये ठीक है? या आपका देख लिया है, सो उसमें क्या करेंगे, लाइक बहुत देर बाद आपको कोई रिप्लाई करेंगे, लाइक दैट इट इज़। तो वो वाली चीज़ें मुझे लग रही है। तो उन्हें लग रहा है कि थोड़ा-सा बैठिए, एक बार बात करनी चाहिए, सिचुएशन उनकी जो लाइफ़ की है वो आपको समझानी चाहिए, ताकि मतलब लाइक कोई नेगेटिविटी आपके दिमाग में भी उनके लिए ना रहे। ओके, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड इसलिए आया है कि देखो डेफ़िनेटली यहाँ पे भी ये कम्युनिकेशन बंदा चाह रहा है, यहाँ पे भी आपसे ना आपको बताना चाह रहा है, ठीक है ना? कि जो भी कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है, उसकी मेन वजह क्या है, उसकी रीज़न्स क्या है, वो क्यों आपके लिए स्टेप नहीं ले पा रहे। साथ में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपका अकाउंट हैक करके या तो फिर कोई ऐसे मैसेजेस या फिर कोई ऐसी फ़ोटोज़ देख ली है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से हो गए हैं, मतलब उनको प्रॉब्लम हो गई है, या ये आपके हस्बैंड या हस्बैंड वाइफ आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है एक दूसरे के बारे में, वाइस वर्सा कोई भी हो सकता है। तो उस चीज़ से भी ही इज़ वेरी वेरी मतलब दिस सैड वाली एनर्जी में है कि एक बार खुल के बैठ के बात करनी पड़ेगी, और सिचुएशन इफ़ नॉट लाइक वर्केबल नहीं है तो मूव ऑन करना पड़ेगा, लाइक दैट, ठीक है ना? अगर किसी के मैसेजेस या कॉल या कुछ इस तरह से कहीं मीटिंग करते हुए आप अगर पकड़े गए हो तो लाइक दैट। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, और क्या सोच रही हैं रात के समय के बारे में? क्या इनके थॉट प्रोसेस हैं? किस तरह की चीज़ें, लाइक क्या सोच रहे हैं? फ्यूचर में क्या रहने की आशंका है? सो वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो सपोज़ अभी आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ठीक है ना? सो आगे का क्या एक्शन आपके पार्टनर का हो सकता है आपके लिए? आगे का क्या एक्शन हो सकता है आपका पार्टनर के लिए? देखो, आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है ना? या तो ठीक से सो नहीं पा रहा है, या तो ये हॉस्पिटलाइज़ भी हो सकते हैं, इनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, लाइक इनका लाइक माइग्रेन की समस्या हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना? या थायराइड हो सकता है ऊपर-नीचे, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब सब कुछ ठीक होने के बाद भी इन्हें अजीब-सा डर हमेशा सताता रहता है कि या आप उनकी लाइफ़ से चले जाओगे या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। फाइनेंशियली भी कहीं न कहीं इन्हें लॉस हुआ है। हेल्थ तो डेफ़िनेटली मैंने फर्स्ट वाले में जब कार्ड्स निकाले तब भी हेल्थ इश्यूज़ दिखे थे। मुझे अभी भी हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ डेफ़िनेटली ये फ़ेस कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में। ही और शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, ठीक है ना? जी पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। इनको लग रहा है कि यार हमें इतना सारा दुःख क्यों मिला है? हमने क्या किया था? व्हाई ऑलवेज़ आई एम, ठीक है ना? हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप्स भी इनके काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहे हों। इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी इनको, एंड हालाँकि ये खुद ही उस चीज़ में ये दैट इनिशिएट नहीं ले पा रहे या चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे, ठीक है? सो उनको ये दुःख हो रहा है कि हर टाइम मेरे साथ ही ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी चीज़ें क्यों हो जाती है? ठीक है ना? व्हाई गॉड ऑलवेज़ चूज़ मी फॉर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ये बंदा, बहुत ज़्यादा इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको लाइक फाइनेंसेस का लॉस हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इसने वो ली है, मतलब पीछे से इसकी जो एक्सपीरियंसेस वगैरह लेके आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। साथ में मैं ये कहूँगी, अगर इसका कुछ ऐसा था कि ये थर्ड पार्टी की तरफ चला गया था, तो वहाँ से भी मुझे ऐसा लग रहा है उससे निकलने के लिए भी इसको बहुत स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। हम एक बार देख लेते हैं दी वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है। डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है किसी की तरफ अगर ये बढ़ा था पीछे, ठीक है ना? तो या तो उससे ये रिलेशनशिप तोड़ना चाहता है, या ऑलरेडी इसका रिलेशनशिप उससे भी टूट चुका है थर्ड पार्टी से, और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। इसको थोड़ा-सा ये भी स्ट्रेस हो रहा है कि पता नहीं आप उस चीज़ को मानोगे या नहीं मानोगे। हो सकता है जब इन्होंने आपको छोड़ा था तो शायद आपने उसके बाद कहीं मतलब शादी कर ली है। सो ये इन्हें लग रहा है कि पता नहीं आप इनके प्यार को स्वीकार करोगे, नहीं करोगे, ठीक है ना? और या तो ये फाइनेंशियल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कहीं बाहर चले गए थे। अभी इनको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप को थोड़ा बहुत सेट कर चुके हैं, वापस आना चाहिए, तो ही इज़ नॉट श्योर कि
आप इनकी लाइफ में दोबारा से वापस आना चाहोगे या नहीं आना चाहोगे, ये सही समय का इंतज़ार कर रहा है ये बंदा। तो इसी वजह से कम्युनिकेशन मुझे दिख रही है, तो आपके जो जो भी कोई एक्स पार्टनर है या फिर आपका पार्टनर था, ठीक है, जो छोड़ के जा चुका था, तो उससे रियूनियन की काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। एज़ ए फ्रेंड की तरह वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बेसिकली इनको ऐसा लगता है कि यू बोथ मीन टू बी टुगेदर, आप दोनों जो हुए हो पैदा वो एक दूसरे के लिए हुए हो, कहीं सोल कनेक्शन है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली उनके साथ फ़ील करते हो, प्लस आपकी जो भावनाएँ हैं बहुत ज़्यादा प्योर हैं। जो चीज़ें रहती हैं, ठीक है ना, वही आप उसी तरह का प्रिटेंड करते हो। इस बंदे को भी क्या है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मुझे दिख रही है इसके माइंड थॉट में, एंड साथ में इस रिलेशनशिप में ये थोड़ा-सा दैट आगे फर्दर मूवमेंट चाह रहा है, या इसको एक्सपेंड करना चाह रहा है, जिसे आप कहो, या हार्मनी आप दोनों के बीच में डेवलप करना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है ये चीज़ों को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, मतलब एग्रेशन एक जो होता है ना, एक जुनून टाइप का, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे इस बंदे के अंदर दिख रहा है। साथ में कुछ ऐसी चीज़ें थी इसकी लाइफ में जो कि अभी ऑलमोस्ट ख़त्म की कगार में है, जिसे ख़त्म कर चुका है। जो नेक्स्ट एक्शन में आ रहा है ख़त्म कर चुका है, ये डेफ़िनिटली आपके पास बढ़ने वाला है। बट कहीं न कहीं अगर लॉन्ग टाइम ब्रेक अगर आपका हो गया है, कुछ टाइम हो गया है, तो उन्हें थोड़ा-सा डर भी है अंदर से कि क्या होगा, कैसे होगा, लाइक दैट, राइट? एंड इनको पता है कि जब वो आपके साथ रहते हैं तो आपका सिर्फ़ एक ही थॉट प्रोसेस रहता है कि ग्रोथ हो, हम दोनों आगे बढ़ें, चीज़ें बढ़िया रहें, अच्छी रहें। तो एज़ ए फ्रेंड ये आपकी लाइफ़ में एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना? या घर से दूर आपको कहीं मिलने बुला सकते हैं, या मिलने, या ये कहीं दूर रहते हो तो आपसे आपकी प्लेस पे आके मिल सकते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें की भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये जून एंड 21 से लेके जुलाई 1 तक के बीच में थोड़ा-सा टाइम आपके लिए प्रॉमिसिंग रहने वाला है। हालाँकि ये सोच इस बंदे की मार्च के आस-पास तक चल रही है। मार्च-अप्रैल के आस-पास काफ़ी ज़्यादा ये सोच इसकी चल रही है। बट इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो इस महीने के एंड में या अगले महीने तक आपके पास आएँ, आपसे मिलें। हो सकता है किसी एक में यहाँ पे जन्मदिन, बर्थडे वगैरह भी कुछ होता हो किसी का, या आपकी मैरिज एनिवर्सरी, नहीं, मतलब जैसे कि होता है ना, रिलेशनशिप का फर्स्ट डे जो होता है उसको हम एनिवर्सरी कहते हैं आई बिलीव ना, सो वो भी होने के चांसेस हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा इसको ऐसा लगता है कि जैसे शिव शक्ति टाइप का एक आप दोनों का समागम है कि लाइक एक दूसरे के बिना रह पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, चाहे बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाए, बट अल्टीमेटली आप दोनों एंड में एक दूसरे के साथ हो जाते हो। सो यही आपके पार्टनर को लग रहा है। सो हम देखते हैं कि क्या ये बंदा सीरियसली आपसे बहुत प्यार करता है? क्या ये बंदा सीरियसली बहुत प्यार करता है? यस, ये बंदा बहुत सीरियसली आपसे प्यार करता है, बट कहीं न कहीं फ़ाइनेंसेस की वजह से ये चीज़ों में अटक जाता है। बट आई कैन सी जो स्टेप नहीं ले पाए थे, जो हमें पीछे की भी दिखा था कि फ़ाइनेंसेस इनके पास इतने अच्छे नहीं थे, और इस वजह से या तो इन्होंने अपना रुख मोड़ लिया था, कहीं और ये जॉब वगैरह करने चले गए थे, या थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ गए थे बिकॉज़ ऑफ मनी, है ना? साथ में क्या है कि ये एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इनका जो करियर था ना वो बहुत डामाडोल था, या बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा था। तो उस पे इन्होंने ज़्यादा काम करना शुरू करा, बट इसके बाद जो, चाहे ये किसी और रिलेशनशिप में चले गए, चाहे इन्होंने और तरह के लोग देखे, तो इन्हें समझ में आ गया कि पॉजिटिव प्लस माइनस क्या है भैया, मतलब खुल गई सारी चिट्ठे कि भैया आप कैसे हो, दुनिया कैसी है, किस तरह से उन्हें क्या काम करना चाहिए था, लाइक उनकी तरफ से क्या गलतियाँ हुई है। एंड इसकी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं आपको लेके, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये फुलफ़िल नहीं कर पाया, या इन्हें लगता है कि ये आपके लेवल पे खरे नहीं उतर पाए थे। आपकी भी बहुत सारी मतलब ऐसी डिमांड थी इनके लिए, ठीक है ना? तो साथ में क्या है कि एक लेवल पे आके ना इन्होंने भी ना जो अपने इमोशंस थे काफ़ी ज़्यादा बंद करके सारा का सारा कंसंट्रेशन अपने फ्यूचर पे, या फिर हम ये कहेंगे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में लगा दिया था। बट नेगेटिविटी इस इंसान के अंदर भी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से ये चाह के भी आपके पास नहीं आ पा रहा था, चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहा था, और आपके बार-बार इसको प्रेशराइज़ करने पे, कमिटमेंट के रिगार्डिंग बोलने में, इस बंदे ने या तो आपसे कनेक्शन कट कर लिए हैं, या आपसे बातचीत कम करना ख़त्म, मतलब बातचीत करना बंद कर दिया है। सो अभी क्या है कि स्टेबिलिटी धीरे-धीरे इसकी लाइफ़ में आ रही है, और ये कहीं आपको बाहर लेके जाना चाहता है, घुमाने लेके जाना चाहता है, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है इस रिलेशनशिप, चाहता है कि आप दोनों की लाइफ़ में हैप्पीनेस आए। एक ड्राइनेस वो देख रहा था, कोई खुशी नहीं, कोई कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई लाइफ़ में एकदम मज़े नहीं, व्हाई? सो उन्हें लग रहा है कि लाइफ़ की जो एक नेगेटिव पैटर्न था ना, वो शायद आप दोनों के बीच में ख़त्म हो चुका है। शायद यही वो फ़ेज़ था जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में भगवान या तो जाँच-पड़ताल कर रहा था, कि आप दोनों कितना एक-दूसरे से प्यार करते हो, इतनी नेगेटिविटी बिना बात करे भी कितने लंबे समय तक ये रिलेशनशिप रह सकता है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मतलब लाइक आपने अगर कुछ
रिलेशनशिप में अगर हमेशा से ही मतलब एक तो आपने इनिशिएट लिया है, कभी भी कोई लड़ाई हुई आप हमेशा, बट इस बार आपने अगर इनिशिएट नहीं भी लिया है तब भी उनको ये तो है कि भाई इसने इतनी बार इनिशिएट लिया है, हर बारी चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की है, तो कहीं न कहीं सो ये बंदा मेरे लिए ख़ास है, मेरी लाइफ़ के लिए ख़ास है। भगवान ने कुछ तो सोच समझ के इसको मेरी लाइफ़ में दिया है। ऐसे ही कोई किसी से कभी नहीं मिलता है, ठीक है ना? और आज भी इसके मेरे दिल में इसके लिए इतना ज़्यादा प्यार है, या मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ठीक है ना? मतलब कहीं न कहीं वो फ़ील करते हैं कि ये रिश्ता ऐसे ही तो नहीं हो सकता कि कोई चलते-फिरते हमें मिल जाए, राइट? ये आपके पार्टनर की थॉट प्रोसेस आपके लिए रहने वाला है नाइट थॉट में। काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग है इस बंदे की, मैं कहूँ। काफ़ी ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिल रहा है। शायद आपने बहुत लाइक अच्छा टाइम तो मुझे लग रहा है कम बिताया होगा, और एक नेगेटिव टाइम ज़्यादा बिताया है। एक-दूसरों का लड़ाई-झगड़ा, दूसरों की प्रॉब्लम की वज़ह से आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम लाइक दैट। बट डोंट वरी, थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके। धीरे-धीरे चीज़ें ट्रैक में आती हुई दिखेगी, धीरे-धीरे चीज़ें आपके हिसाब से चलती हुई दिखेगी। बस ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, पॉज़िटिव रहिए, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।